शुक्ला कंपाउंड जो पिछले कई दिनों से विवादों में था, कहा जा रहा है कि इसे कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लॉट बता करके 1900 के दस्तावेज मांगे जा रहे थे, जिसके संघर्ष की लड़ाई गोपाल शेट्टी लगातार लड़ रहे थे। आज आपको बता दूं कि गोपाल शेट्टी के संघर्ष की लड़ाई को कहीं ना कहीं यश मिलता नजर आ रहा है। आज गोपाल शेट्टी ने इस विषय को लेकर के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की। ये तमाम लोग हैं यहाँ के, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं आपसे ही। पुलिस को इन्फॉर्म किया कि आप उन्हें प्रोटेक्शन और ये सब चीज ना दे। आज का एक दिन और का समय गोपाल शेट्टी साहब मांगे थे कि हम लोग कोर्ट से स्टे लेके आ जाएंगे और लोगों को न्याय दिलाने के हित में जहां तक कोशिश रहेगा हम लोग करेंगे। तो आज उसका ही दिन था कि एकनाथ शिंदे साहब को हमें मिलना था और आज पुलिस का प्रोटेक्शन न मिलने की वजह से बीएमसी अब तक कार्रवाई करने के लिए नहीं आ पाई है। जिस हिसाब से उनका चल रहा था, ऐसा डर बना था मन के अंदर कि अभी टूट जाएगा। लेकिन राठौर जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज की कार्रवाई तो टल गई है, क्या कहना चाहेंगे? किसको किसको श्रेय जाता है? देखिए, पूरा का पूरा श्रेय तो गोपाल शेट्टी साहब और उनकी टीम को ही जाता है। उन्होंने जिस हिसाब से मेहनत की है, हमें कल 12 बजे तक भी उनके मैसेजेस आ रहे थे कि उनका क्या क्या प्रोग्राम है। जैसे अभी शिवदयाल जी ने बताया, टोटल प्रोग्राम हम अपडेट में थे, वो क्या क्या मेहनत कर रहे हैं। हमारे इन घरों को बचाने के लिए उन्होंने जो मेहनत किया उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। क्या अपेक्षा रखते सर? नहीं, हमारे लिए तो गोपाल शेट्टी जी भगवान के बरोबर है, उनके पर। नहीं, वही ये गोपाल शेट्टी ने जो किया है वो सब सही किया है। वो हम लोग को क्या है कि जितना प्रोटेक्शन मिले उतना चीज अच्छा है। स्लम घोषित करने की भी बात की जा रही है, और कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा है, कहाँ तक आपको? देखिए, स्लम घोषित करने के लिए जो 14 पॉइंट का उनका रिक्वायरमेंट है सारा दे दिया गया है। जीआईएस सर्वे को अभी 1 या 2 दिन लगेगा। सर्वे हो चुका है, उसका रिपोर्ट खाली सबमिट करना है, जिसको 1 या 2 दिन होता है, तो सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है। अभी हमारी समझ के बाहर है कि बीएमसी क्यों इतना, किसके कहने पे ये प्रेशर हो रहा है या क्या है। जब 50 साल से हम लोग यहाँ पर है और 2-4 दिन क्यों नहीं रुक पा रहे हैं कि सर्वे हो जाए और हम लोगों को एसआर एक्वायर कर ले और उसके हिसाब से डेवलपमेंट कर दे, जो नए नियम कानून के हिसाब से जो डेवलपमेंट करना चाहिए वो कर दे। ये करने को भी क्यों ऐसा बीएमसी इतनी घाई कर? यहाँ तो कोई रोड निकलना नहीं, यहाँ तो कोई प्लानिंग है नहीं, सिर्फ झोपड़ा और लैंड खाली प्लॉट करने की बात है। तो ये 15-20 दिन क्यों नहीं रुक सकते वो लोग? हमारा ये उनसे यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कोई सरकारी प्रोजेक्ट भी नहीं है, ये प्राइवेट लैंड है, और प्राइवेट लैंड पे इस तरीके से इतनी जल्दबाजी करके यहाँ पर लोगों का घर डेमोलेशन करना और लोगों को घर से बेघर करना, कहीं ना कहीं इसे संदेह के नजरिए से यहाँ की स्थानीय जनता देख रही है। क्या कहेंगे भाई साहब? शेट्टी साहब जो कर रहे हैं वो हम लोग के लिए, ये समझ लो कि देवता तुल्य काम कर रहे हैं। वो अगर नहीं होते ना तो हम लोग का तो पक्का था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो। आज का जो था ना, वो तो पक्का था कि आज होना ही था। बहुत दिनों से कारखाना चला रहे हैं। आज के डेट में हमारा ऐसा जीना हराम हो गया कि एक दिन भी हम लोग चैन से रह नहीं पा रहे। सुबह शाम कॉल आता है कि भाई कल तोड़ने आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं। हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, बीएमसी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ बोले वहाँ भाग रहे हैं। लेकिन सर हमारे पास कोई सुनवाई नहीं है और हम लोग इतना तंग हुए। शेट्टी साहब ने तो आज तक हमारा कारखाना सब तोड़ दिए होते और हमारे जीवन भर की कमाई या समझो ये लोग खत्म करने पे तुले। साहब हमारे क्या कसूर है जरा बताइए? हम तो व्यापार दे रहे हैं, किसी को रोड पे ला रहे हैं, उल्टा हमको ये लोग रोड पे ला रहे हैं। हम क्या करें बताइए? हमको कोई तो मदद मिलनी चाहिए सर। कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा हमारे लिए। ओके, हमारा गुनाह क्या? व्यापारी होना ये हमारा गुनाह है क्या? टारगेट खासकर व्यापारियों को क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है? व्यापारियों को टारगेट इसलिए ये बिल्डर कर रहा है कि वो अगर टूट जावे, बराबर है। आज दुनिया भर के अंदर छोटे व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, पर यहाँ पर ये इस तरीके से कानून लाके हमारे ये कारखाने ध्वस्त करके हमें रोड के ऊपर लाने की कोशिश करेगी। हमारे वजह से, मैं नहीं बोलता हूँ, हम जो कारोबार कर रहे हैं हमारे वजह से 10-12 घर पल रहे हैं, बराबर है। हमारी वजह से ट्रांसपोर्ट वाले भी काम कर रहे हैं, हमारी वजह से और छोटे कारोबार वाले काम कर रहे हैं। तो उन सबको ध्वस्त करके जो हमारे जो मेक इन इंडिया जो है उनको पीछे लाने की कोशिश की जा रही है। ये एक घिनौनी साजिश है कि कोई भी व्यापार धंधा आगे न बढ़े और दुनिया में भारत वापस पीछे गिर जावे। ये साजिश का ही एक, मुझे ये लग रहा है कि साजिश की वजह से बिल्डर लोग ऐसा कर रहे हैं। ये वाकई यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर बिल्डर की साजिश है। ऐसे में महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बोले जाता है, क्या कहते हैं? हम लोग तो गोपाल शेट्टी को ही श्रेय देंगे। हम लोग के लिए भगवान है, उनको ही हम लोग ये करेंगे। आप वो खड़े इसलिए हम लोग थोड़े शांति से बैठे हैं। आज भी हम लोग को धमकी दिया है आने वाले करके। हम लोग के सब लोग आदमी लोग काम छोड़ के घर पे बैठे, सब लोग को धमकी दे रहे, आज आएंगे कल आएंगे ऐसे दे रहे। और सब लोग काम छोड़ के आज सब लोग घर पे बैठे, जेंट्स लेडीज सब लोग घर पे बैठे, ऐसे धमकी देगा। अभी रोज रोज कौन बैठने वाला है इधर घर पे? कोई भी आएगा, कोई भी बोलेगा
इधर आएंगे आने वाले, उधर गाड़ी है खड़ा, उधर पुलिस आ रहे हैं, सब लोग ऐसे बोलते हैं। सब लोग काम छोड़ के इधर लंबा लंबा जाते हैं। कब तक रहेंगे? लंबा लंबा काम पे जाते हैं वो लोग। फोन करेगा वो डर के भाग के इधर आते हैं वो लोग, सब काम छोड़ के। कितने साल से हो आप यहाँ पे? 45 साल से। आज की कार्रवाई तो रुक गई है, क्या अपेक्षाएं रखती हैं आप सरकार से? अरे क्या सरकार हम लोग का घर बचा दे, सरकार तोड़े मत, बस गोपाल सिटी हमारा मदद करे। हाँ। तो हम लोग के लिए भगवान ही है वो। हाँ। क्या बोलूं मैं, मेरा रूम है, तो बच्चा मेरे है, मेरा आदमी भी नहीं है, मेरा घर तोड़ रहे हैं लोग। अभी कोई सहारा तो नहीं होता है, इतना नेता है, कोई सहारा नहीं हम लोग का होता है। हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी रोड पे जाएंगे हैं? तो कौन है आप लोग के लिए? वही है, गोपाल शेट्टी है, और कोई नहीं है। हम लोग को कोई नहीं मदद कर रहा है। हाँ, मदद कर रहे हैं गोपाल शेट्टी, कोई नहीं मदद कर रहे हैं। हम लोग जो मदद कर रहे हैं उनको भी डरा रहे। हाँ, तो ऐसे डराते वो लोग। हाँ, जो मदद कर रहे हैं उनको तो आगे आने दो ना। तुम लोग नहीं कर रहे मदद तो दूसरे को तो करने दो ना। हाँ? इतिहास से लेकर के पुराणों तो में देखा गया है कि नारी शक्ति बहुत ही बलवान मानी गई है। ऐसे में क्या आप लोग डरते हो? हाँ, काहे के डरेगी हम लोग? मेरा तो रूम है, चोरी थोड़ो करी है, चोरी नहीं करी। हम लोग उसके साथ मरेंगे, घर भी जाएगा तो हम भी मरेंगे, लेकिन लड़ेंगे हम घर के ये लिए। वाकई ये लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश भी है बृहन्मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ, और गोपाल शेट्टी के प्रति एक संवेदना भी है कि गोपाल शेट्टी लगातार यहाँ के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर न्याय दिलाने। आज का आपको बताते चलो कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा आज यहाँ पर कार्रवाई की जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्रवाई टल गई है, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं गोपाल शेट्टी को दिया जा रहा है। और गोपाल शेट्टी ने एक वीडियो जारी कर बताया कि वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात की, और साथ ही इसमें उन्होंने एक यहाँ के स्थानिक विधायक प्रकाश सुर्वे को भी इसका क्रेडिट दिया है कि कहीं ना कहीं उनके भी कनेक्टिविटी से ये सारी चीजें संभव होती नजर आ रही है। तमाम लोगों के मन में एक आशा की किरण है कि शायद इनका जो ये क्षेत्र है स्लम घोषित हो जाए और इनकी कार्रवाई टल जाए। अगर 15 दिन का अगर इन्हें मोहलत मिल जाता है तो यहाँ पर स्लम घोषित हो जाएगा और लोग बेघर होने से कहीं ना कहीं बच जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से और भी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।